Good morning, students of class 7. Let us start with subject science. In previous lecture, we studied chapter 15 light. In this chapter, we see the convex mirror, concave mirror, the real image, virtual image, and so many on. Now, today we start the new topic images formed by lenses. ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, लेंसेज के द्वारा इमेज कैसे बनते हैं. नाउ स्टार्ट. यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आपने देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें कि जो राउंडेड ग्लास होता है उसके थ्रू आप देखते हैं तो जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट है, वो इन लार्ज व्यू में दिखता है. ठीक है, तो इसलिए उसका नेम है मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाई करके दिखाता है. इट इज यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट. यू माइट हैव आल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ अ कॉकरोचेज और एन अर्थवर्म. द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ लेंस. तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को इन लार्ज व्यू करके, बड़ा करके दिखाता है बहुत. तो ये क्या है? एक्चुअली ए टाइप ऑफ लेंस. ठीक है, ये एक प्रकार का लेंस है. देखिए, लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स. लेंसेज जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज होते हैं. किसमें? स्पेक्टेकल्स में, मीन्स चश्मे में, टेलीस्कोप में एंड माइक्रोस्कोप में. ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेज ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट. गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम. लेंसेज को टच करिए, फील करिए. कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग? दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, दोज लेंसेज ऐसे लेंस जो फील, जो टच करने पे मिडिल में, बीच में टच करने पे थिकर महसूस होते हैं, मोटे महसूस होते हैं, और एजेस पे मतलब किनारों पे थोड़े उससे पतले होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज. ठीक है, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस हैं. ठीक है, तो जो बीच में मोटे होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं. दोज विच आर थिनर इन द मिडिल, ऐसे लेंस जो बीच में, मिडिल में थिनर होते हैं, पतले होते हैं, और किनारों के तरफ थोड़े मोटे होते हैं. ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस. उनको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस. ठीक है, कॉनकेव लेंस मतलब बीच में पतला. बाय द फिगर यू अंडरस्टैंड. सबसे पहले ये फिगर देखिए आप, अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास आप के पास होगा भी, रखे भी होंगे, देखे भी होंगे किसी का. तो इस ग्लास में क्या होता है, जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं या कुछ भी, तो उसको बड़ा करके आप देख लेते हैं आसानी से. अब देखिए लेंस का फिगर. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज अ कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में आपको बताया गया कि मिडिल, इन द मिडिल दे आर थिकर. बीच में ये थोड़े मोटे हैं किनारों के अपेक्षा. और जो कॉनकेव लेंस है, दिस इज थिनर इन द मिडिल. बीच में ये पतले हैं किनारों के तरफ से. किनारे जो हैं थोड़े मोटे हैं, दिख रहा है. तो बीच में थिनर है तो कॉनकेव, और बीच में अगर थोड़े मोटे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस. लेट अस प्ले विथ लेंस. आइए देखते हैं कि लेंसेज के और क्या यूजेस हैं. इसमें आपने देखा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो वो सनलाइट में जब आप उसको रखते हैं तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर लाइट क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, और वो बहुत ही ब्राइट स्पॉट एक बन जाता है. और वहाँ पे कुछ देर बाद अगर उसके नीचे कुछ पेपर या रखे हुए हैं तो वो हीट होकर क्या होता है, वो गर्म होकर जल जाता है पेपर. तो इसमें क्या है, लाइट एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इसकी वजह से उससे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, क्योंकि वो बीच में इन द मिडिल दे आर थिकर। नाउ बाय द एक्टिविटी 15.9 जो हमने अभी बताया, सेम वही एक्टिविटी है। यहाँ देखिए, रियल इमेज ऑफ द सन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस हाथ में लिया हुआ है और सनलाइट इससे होता हुआ नीचे की तरफ आ, तो ये सन का क्या है? ये इमेज है। कैसा इमेज है? रियल इमेज है। क्यों रियल इमेज है? क्योंकि ये एक स्क्रीन पर या किसी पर्दे पर या किसी पेपर के बोर्ड पर या किसी पेपर पे इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो सन का इमेज ये बन रहा है। अब सनलाइट सारी जो है ये एक स्पॉट पे क्या हो रही है? इकट्ठा हो जा रही है, जिससे कि जितनी भी लाइट एनर्जी है एक जगह आके इकट्ठा हो रहा है। और लाइट एनर्जी से फिर क्या? हीट एनर्जी बनेगा। हीट एनर्जी से फिर जो नीचे इसके ऑब्जेक्ट है वो हीट होकर, गर्म होकर जल जाता है। तो यही एक्टिविटी है 15.9। आप अपनी बुक में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। नाउ एक्टिविटी 15.10, टेक ए कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विथ द कॉन्केव मिरर। जैसा कॉन्केव मिरर में आपने किया था कि एक इस मिरर को एक स्टैंड में लगा के और फिर आप एक लाइट ऑब्जेक्ट रखे थे, कैंडल रखे थे, तो ठीक उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस को हम किसी स्टैंड में फिक्स करेंगे और प्लेस ऑन अ टेबल, टेबल पे रखेंगे। प्लेस ए लाइटेड कैंडल, फिर उसके सामने कैंडल रखेंगे अबाउट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड, ठीक है। और फिर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे साइड हम एक स्क्रीन बना के रखेंगे, जैसे पेपर बोर्ड का स्क्रीन, ठीक है, पेपर का स्क्रीन। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंसेज टू गेट अ शार्प इमेज, ठीक है, ऑफ अ फ्लेम। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट? इज इट रियल और वर्चुअल? ये रियल है कि वर्चुअल है? देखिए, नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। ये वेरी करता है कि कैंडल कितने डिस्टेंस पे है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय द मूविंग इट, ठीक है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज। अब इमेज ऑब्टेन करने के लिए आप जो कैंडल है उसको प्लेस चेंज करते रहिए कि कहाँ पे उसका इमेज किस प्लेस से बन रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। तो इमेज फ्रॉम द लेंस फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, आपको दिख रहा है बीच में ये ब्रॉड है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? लाइट को एक जगह, ठीक है, कन्वर्ज कर दे रहा है, एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस बेंड्स आउटवर्ड, ठीक है ना। डाइवर्जेस मीन्स बाहर की तरफ लाइट को फैलाता है। जैसे ये लाइट आ रही है तो ये क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है बाहर की तरफ, देख रहे हैं, तो इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं इन अदर वर्ड, ठीक है। ये आपने देखा। नाउ दिस फिगर यू इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। यहाँ देखिए लाइटेड कैंडल, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और मिरर के पीछे ये पेपर स्क्रीन है, पेपर का बना हुआ एक बोर्ड है, स्क्रीन है। अब इमेज इस पे आप देख रहे हैं, छोटा सा ये इमेज बना हुआ है, ठीक। अब दूसरे फिगर में आप देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस को हम कैंडल के पास कर दिए। तो कैंडल के पास करने से आप देखते हैं कि जो इमेज है कंपैरेटिवली इसके यहाँ पे इमेज लार्ज हो गया, ठीक है, इमेज यहाँ पे बड़ा बन गया। इसका मतलब कि लाइट ऑब्जेक्ट के जितने ही पास हम कॉन्वेक्स लेंस को लाते हैं
तो इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। नाउ सी, did you get any position of the object of the image which was erect and magnified? Could this image be obtained on screen? Yes, ये इमेज हमको स्क्रीन पे मिल रहा है. इज द इमेज रियल और वर्चुअल? बिल्कुल, अगर स्क्रीन पे हमको इमेज मिल रहा है तो वो रियल होगा, दैट इज रियल, ठीक है. दिस इमेज इज रियल. दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है. इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं. इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस. इसी तरह कॉनकेव लेंस में हम यहाँ पे यूज करते हैं. तो यू विल फाइंड, हम पाते हैं दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस से द इमेज ऑलवेज वर्चुअल, जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है ना. वर्चुअल मीन्स आभासी बनता है. इरेक्ट मतलब सीधा बनता है. एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉलर बनता है, ठीक. यहाँ फिगर में देखिए, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. ये कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस यू नो दैट कि लाइट जो है वो डाइवर्ज करता है, लाइट को क्या करता है, फैलाता है. तो कैंडल लाइट, यहाँ पे कैंडल की लाइट जब आ रही है तो ये कैंडल की लाइट को क्या करता है, ये फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है. तो इसलिए वर्चुअल इमेज इसका बनता है, स्क्रीन पर इसका इमेज नहीं बनता है, इसलिए रियल इमेज नहीं हो पाता. फिर इन दिस फिगर, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस से जो इमेज बन रहा है, तो वही चीज है कि कॉनकेव लेंस अगर है तो उससे इमेज अगर बनता है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंडल लाइट दूसरी तरफ है और ये कॉनकेव लेंस है. तो कॉनकेव लेंस दिख रहा है ना, कॉनकेव लेंस से क्या वर्चुअल इमेज बनता है. यहाँ आपने पढ़ा कि फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है ना. कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉलर इन साइज बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. सो आज के लिए इतना है. वी विल मीट इन नेक्स्ट lecture. So thanks for watch the video.